औलाद को कोई दुख नहीं होता और माँ बाप रो रो के मर रहे हैं। भगवान कोई ऐसी सिम बनावे, ऐसा कार्ड बनावे कि ये जो माँ बाप को प्रेम है का जो औलाद में आ जाए, और औलाद जैसी निष्ठुरता माँ बाप में आ जाए, तब संतुलन बन जाएगा। लेकिन माँ बाप की करुणा को तो एक बार भगवान का मन हुआ था कि मैं संसार में रह करके मैं सबको प्यार करना चाहता हूं। पाओगे हैं? इस धरती पर माँ सबको प्यार करती है। इस औलाद को बड़ी करना, पढ़ाना, कपड़े पहनाना, दूध पिलाना कर्तव्य तो है, लेकिन इनमें दिल लगाना, इनमें मन फंसा देना, यह सबसे बड़ा खतरनाक काम है। टूटेगा जब ये तुमसे बात करना बंद कर देंगे और नेक नेक बात पर उठेंगे, और तुम्हारे लाख सेवा करने पर भी इनके मुंह से जब शब्द निकलेगा तुमने हमारे लिए करे कहो। ये आए थे ना, कल यहीं थे, कल सुबह में मंदिर के पास में एक घर है कोई भक्त का, वहाँ थे तो मैं मिलने गया, और आश्रम पे भी एक दिन शाम को मिलने गया। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। मैंने कहा कौन सा? बोले कृतघ्नता का। कृतघ्नता। मैंने कहा गुरुजी ये क्या होती है? तो उन्होंने बताया कि किसी का छोटा सा भी एहसान हो उसको मानना चाहिए, और उसको न मानना ये कृतज्ञता है। तो इस धरती पर माँ बाप का एहसान सबके ऊपर है, और उसे जो नहीं मानता वो कृतज्ञता का अपराधी है। गुरु और माँ बाप, इनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता व्यक्ति, क्योंकि प्रकृति में काऊ ने हमें 1 रुपया दयो हो तो जब तक हम बाय 1.25 रुपया नहीं लौटा देंगे तब तक हम उसके ऋण से उऋण नहीं होंगे, और उऋण नहीं होंगे तो हम कृतज्ञ माने जाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर कि ये कृतज्ञता का जो दोष है ना, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। यदि इस कृतज्ञता को हमने यदि बदले में एहसान को पूरा कर दिया, जितनी सेवा हमारी करी काई बातें 2 गुनी सेवा यदि हमने कर दी काऊ हालत में, तो हम ऋण से उऋण हो जाएंगे, और नहीं तो हम कृतज्ञता के दोष से हमेशा बंधे रहेंगे। और एक और परिभाषा बताई। बोलिए ये देवता लोग हैं ना, देवता, हम देवताओं के कृतज्ञ हैं। यदि उनका एहसान का बदला नहीं चुकाएंगे तो हम कृतज्ञता के दोष से दूषित हो जाएंगे। और बोले गलती ये करते हैं हम देवता को दूर समझते हैं, कहूँ अंत। जिसने हमें एक शब्द भी ज्ञान दिया वो देवता है। देवता का मतलब होता है देने वाला। देवता का मतलब ये है देने वाला। जिसने एक शब्द ज्ञान दिया वो देने वाला है। जिसने हमें 1% भी जीवन में मदद की वो देवता है हमारे लिए। जो हमें पालन पोषण करके बड़ा कर रहा है वो हमारा सबसे बड़ा देवता है। ये गाते हैं ना, माही मंदिर माही पूजा। क्यों? क्योंकि माँ ने हमें जो दिया है वो इस धरती पर हमें कोई दे नहीं सकता है। और उसके एहसान को जो भूल जाए या उसे चुकाने में कंजूसी करे, सवायो मत करो भाई, पौन कर लो, पौन मत करो, आधो कर लो, आधो मत करो, 4 आना भर कर लो।
लेकिन हम तो शादी होने के बाद फिर माँ से न्यारे हो जाते हैं और हिस्सा में किसके आते हैं? पत्नी के। भाई हिस्सा बांटो होना चाहिए तो कछुबा को अधिकार बेटा पे माँ को तो होना चाहिए, यानी माँ को सुपड़ा साफ कर दो। मतलब जाको कोई हिस्सा ही नहीं रहो और जो कर लेते आ गई तनख्वाह पे बाको, पेंशन पे बाको, अब आदमी पे भाई को पूरा हक है को, हिस्सा नहीं, हिस्सा नहीं, पूरा हक। अरे हिस्सा तो होता कम से कम। तो कृतज्ञता के दोष से हम लोग दूषित हो रहे हैं, इसलिए आज हमारी औलादें भी हमसे भी ज्यादा खतरनाक निकल रही हैं, क्योंकि बदलो कहूं न कहूं तो चुकानो पड़ेगा। बदलो साईं के दरबार में बदले कहूं न जाए, और बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से। अच्छा, एक बड़ी अचंभे की बात मैं आपको बताऊं। हम अपने लड़का की सेवा करें, अपनी पत्नी के साथ रहें, अपनी औलाद में 4 लड़का हैं 4 बहू हैं, उन्हें कर कर के मर जाएं, लेकिन बेकहू दुआ देवो तो दूर रहो। शायद अच्छे बोल जाए तो बहुत जानियो, दुआ तो दूर की बात है, अच्छे बोल जाए तो बहुत जानियो। और माँ बाप की सेवा करो तो दुआ फ्री में मिले। सेवा में कोई एहसान तो ना कर रहे हम, लेकिन फिर भी दिल से दुआ देते हैं कि जी बेटा जी बहू सदा फलें फूलें, दूधन नहाए पूतन फलें, वो फ्री में मिलती है। और ऐसी फ्री की सेवा को भी जन न लूट पाए, बातें ज्यादा बेवकूफ जा धरती पे कौन होगा। और नेकते खुश रह जाता है, नेकते ज्यादा ना करनो। औलाद तो बहुत करोगे तो खुश की तो कोई संभावना ही ना, जा तो वो पे लिखवा लो तुम तो खुश रह जाए। यदि खुश दिखेगी तो कछूद नहीं रहेगी, फिर कोई नई इच्छा पैदा हो जाएगी मोटरसाइकिल की के गाड़ी की, और तुमने फिर नहीं करी तो बस है। लेकिन माँ बाप तो नेक पे खुश रह जाते हो, नेक वो कोई नहीं कर पावे। धिक्कार है ऐसे जीवन को। इसलिए माँ को मंदिर, माँ को देवता, माँ को पूजा कहा। माही मंदिर